दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति यात्रा। पहले केदारनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, पूजा अर्चना की, रोपवे के उद्घाटन किया और एक तरीके से अब वो बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। यहां पर भी उनके कार्यक्रम कई रहने वाले हैं। माणा गांव जो आखिरी गांव है वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बाबा के केदार से बद्री विशाल तक जयकार। बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक तरीके से कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जब केदारनाथ धाम पहुंचे, देखिए दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। केदारनाथ धाम जब पहुंचे, दर्शन पूजन करते हुए रुद्राभिषेक उन्होंने किया। 3400 करोड़ की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो राजनीति के अग्निपथ से निकलकर भक्ति पथ की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले केदारनाथ धाम पहुंचे, क्योंकि उत्तराखंड में 2 दिन का उनकी ये यात्रा 2 दिन की रहने वाली है। सबसे पहले इसकी शुरुआत केदारनाथ से और उसके बाद बद्री धाम पहुंचे हैं और यहां पर कई कार्यक्रम उनके आगे भी होने वाले हैं। बद्री विशाल में पूजा अर्चना वो करने वाले हैं। तो जो कार्यक्रम केदारनाथ में उनके थे उनको अब समाप्त करके, उसको खत्म करके प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए सौगात देने के बाद अब ये बद्री धाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। और केदारनाथ में रोपवे प्रोजेक्ट की सौगात उन्होंने दी। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच ये रोपवे है। पैदल रास्ता जो 18 किलोमीटर का था, जो सफर 8 घंटे में लोग पूरा किया करते थे, अब 13 किलोमीटर का वो सफर हो गया है और 30 मिनट का वक्त केवल लगेगा। 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद से कायाकल्प के लिए तैयारी हुई। 2 चरणों में कायाकल्प होना था। पहले चरण में 310 करोड़ की लागत से पुनर्निर्माण का काम जो है उसको भी परखा देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2 चरणों में केदारनाथ में पुनर्निर्माण होना है। पहले चरण में 130 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है। केदारपुरी से मंदिर तक कंक्रीट सड़क का निर्माण इसमें होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज छठी बार केदारनाथ पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी उनके कई कार्यक्रम होने वाले हैं जिनमें शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक तरीके से कहिए तो बाबा के साथ एक अलग कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। और खासतौर पर एक इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया था कि दिवाली के मौके पर 4-5 दिन के लिए वो शांति खोजने के लिए चले जाते हैं ऐसी जगह पर, चाहे वो जंगल हो या प्रभु के दर्शन हो। तो ऐसे में वो केदारनाथ धाम पहुंचे, पूजा अर्चना की उन्होंने, रुद्राभिषेक किया। वहां पर जो लोग हैं स्थानीय उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और वो मुलाकात का सिलसिला अब खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। यहां पर वो स्टे भी करेंगे, रुकेंगे रात में और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में करेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पूजा अर्चना करना है। वहां पर भी जिस तरीके से परियोजनाओं का काम चल रहा है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने वाले हैं, उन पर भी बारीकी से नजर रखेंगे। और आप इसी बात से इसको समझिए, क्योंकि 2013 में जो स्थिति बनी थी, जो आपदा आई थी, जिसमें त्राहिमाम सा मच गया था, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, एक तरीके से कहिए तो पूरी शक्ल केदारनाथ धाम की बदल चुकी थी। लेकिन उसको फिर से विकास की दिशा में लाना, वहां पर निर्माण कराना, ये सब प्रधानमंत्री ने किया और वक्त वक्त पर वो दौरा करते रहते हैं। आप इसी से समझिए कि 8 साल में 6वीं बार केदारनाथ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो एटीवी से उनका आगमन हुआ, वो आगमन की तस्वीर सबसे पहले जरा देखिए। और स्वागत के लिए लोग वहां पर मौजूद थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बद्रीनाथ धाम इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। हिम पर्वत पर मोदी की अटूट भक्ति देखकर एक नजारा देखने को मिल रहा है। सौगात देने के बाद रोपवे प्रोजेक्ट की जो पहला चरण है उसका निरीक्षण उन्होंने किया, किस तरीके से ये आगे चल रहा है। केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर स्थित है, शिलाखंडों से जोड़कर बना है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 3581 मीटर ऊंचाई पर यह बसा हुआ है। और अब रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बद्रीनाथ धाम की तरफ। यहां पर भी उनके जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। बद्री विशाल के दर्शन, कहते हैं कि कई मान्यता बद्रीनाथ धाम को लेकर भी लोगों की जुड़ी हुई है। यहां पर पहले शिव और पार्वती ही वास किया करते थे, लेकिन उसके बाद विष्णु बाल रूप धारण करके यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद इस जगह को वो शिव उन्हें दे देते हैं और उसके बाद यहां पर
भगवान विष्णु विराजमान हो जाते हैं और यहां रहने लग जाते हैं। तो केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब चर्चाएं इस बात को लेकर भी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी पहुंचते हैं तो एक अलग रूप में नजर आते हैं, और ये जो आप वस्त्र देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहनकर वहां पर पहुंचे हैं, ये भी भेंट स्वरूप उनको मिली। और उसके बाद उन्होंने कहा था उन महिलाओं से कि मैं इसे जरूर पहनूंगा, और वो जब आज पहुंचे हैं तो बाकायदा वो हिमाचल प्रदेश में जो उनको गिफ्ट महिलाओं की तरफ से मिला, ये हाथ से बने उनके कपड़े, उसको पहनकर पहुंचे, वहां पर दर्शन पूजन किया, लोगों से मुलाकात की, कई जो परियोजनाएं वहां पर चल रही थी, कैसे विकास काम चल रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। याद होगा आपको 2013 में जब ये आपदा आई थी, उस वक्त भी गुजरात के देखिए वो सीएम थे, उन्होंने ऑफर किया था कि कुछ मदद वो करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल मुमकिन नहीं हो पाया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव जीते तो वहां पहुंचते हैं। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बद्रीनाथ में किस तरीके के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं वो जरा उनसे समझ लेते हैं। मंजीत, जरा बताइए कि आगे क्या क्या कार्यक्रम बद्रीनाथ धाम में रहने वाले हैं। मंजीत, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कार्यक्रम कौन कौन से अब? देखिए अर्पिता, इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मी-17 हेलीकॉप्टर है वो ठीक मेरे पीछे जो हेलीपैड बना हुआ है वहां पर उतर रहा है, और प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम से आधा घंटा पहले बद्रीनाथ पहुंचे हैं यहाँ पर, क्योंकि 11:30 बजे उन्हें पहुंचना था, लेकिन अभी 11 बजे, क्योंकि मौसम एक बड़ी वजह यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ में बना हुआ है, कल से ही बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, उस वजह से कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली हुई है, बदलाव हुआ है, और प्रधानमंत्री आधा घंटा पहले पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के 2 मी-17 हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। इसके बाद यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री थोड़ी दूर पर मौजूद जो भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है, और ऊपर देखिए आप नर और नारायण पर्वत की तलहटी में भगवान बद्रीनाथ विराजमान हैं, वहां पर प्रधानमंत्री करीब 1 घंटा पूजा अर्चना करेंगे। उसके लिए खास तैयारी कल से पुरोहितों ने की है। आज सुबह 9 बजे से जो आम तीर्थ यात्री हैं उनको रोका गया है, और वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे हेलीपैड से मंदिर तक जाने के लिए गाड़ी से, और फिर आगे पुल से होते हुए जो धौली गंगा के ऊपर पुल है वहां से मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, और भगवान बद्रीशाह लाल की जो खास आरती में शामिल होंगे। करीब 1 घंटा यहाँ पर रहने के बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में जो निर्माण के काम है, जो मास्टर प्लान है, और अब सबसे बड़ी बात कि केदारनाथ का जिस तरह का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में हुआ है, जो उनका विजन था, उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री की कोशिश है कि बद्रीनाथ को भी एक मास्टर प्लान के तहत उसका विकास किया जाए, उसको रोड से जोड़ा जाए, आसपास जो सौंदर्यीकरण का काम है, 2 यहाँ पर कुंड बनाने का काम है, झील, कृत्रिम झील बनाई जा रही हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी सौंदर्यीकरण का काम है जिनका वो जायजा लेंगे, और उसके बाद आगे का कार्य यहाँ से दूर 2 किलोमीटर दूर जो माणा गांव है, और आप देखिए आसपास निर्माण के बहुत सारे काम आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तस्वीरों में देखें तो अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकले हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं किस तरीके से बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें सबसे पहले केदारनाथ धाम पहुंचे और वहां पर सौगात देते हुए रोपवे प्रोजेक्ट को उनकी सौगात उन्होंने दी, जिससे सुगम हो जाएगा रास्ता। एक वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पर यही था कि जो लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं वो सुगम तरीके से, सही तरीके से पहुंच पाए, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। मंजीत हमारे साथ लगातार मौजूद है, तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी भी हम तक पहुंचा रहे हैं। मंजीत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि मौसम वहां पर खराब था, इसलिए प्रीपोन यानी पहले कर लिया गया। 11:30 बजे की जगह 11 बजे इस कार्यक्रम को करने की तैयारी है। तो क्या और भी कुछ परिवर्तन हुए कार्यक्रम में आगे?
बिल्कुल अर्पिता, पहले ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की तर्ज पर आज यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। शाम की जो शयन आरती होती है, जिसको काफी लोग देखने के लिए पहुंचे हैं, जब भगवान बद्रीनाथ आरती के बाद, भोग के बाद शयन के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब मौसम में बदलाव, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या का भी कार्यक्रम है 23 तारीख का, उन सभी चीजों को देखते हुए कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब वो 2 बजे तक यहाँ पर रहेंगे और 2 बजे के बाद देहरादून होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसीलिए केदारनाथ से आधा घंटा पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और अब सीधे मंदिर की तरफ उनका काफिला जाएगा, जहां से पुल के रास्ते होते हुए मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर करीब 1 घंटा पूजा अर्चना के बाद पूरा, अगर हम देखें 2 बजे तक का 3 घंटे का ये कार्यक्रम हो जाता है। और आगे पूजा अर्चना के बाद अगर हम जो उनका यहाँ पर मंदिर के मास्टर प्लान को लेकर जो जायजा लेंगे, रोपवे का का जो काम है, उसके अलावा माणा गांव के लोगों से जो उनको संबोधन का कार्यक्रम है, इस वाइब्रेंट विलेज का एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें भी तब्दीली हुई है। वो कार्यक्रम भी आज अब यहाँ पर नहीं होने जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री माणा गांव के, इस आखिरी गांव के, और यहाँ पर एक बात जरूर हमें ध्यान रखनी होगी कि चीन सरहद से लगा हुआ ये आखिरी गाँव है और साल 2020 में हमने गलवान की घटना देखी लद्दाख में, और यहाँ पर भी चीन और तिब्बत की सरहद है। ITBP भारतीय सेना की तैनाती यहाँ पर है। भारतीय सेना की बड़ी एक पूरी ब्रिगेड, यानी कि 15,000 से 20,000 के आसपास जवान यहाँ पर चीन सरहद पर तैनात हैं। उसको देखते हुए भी माणा गांव में आना, यहाँ के लोगों को संबोधित करना और इस गांव को नए परियोजनाओं से जोड़ना, एक चीन के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश यहाँ पर होगा।